नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। राजगढ़ जिले में गैस पटाखा भंडारण धरपकड़ अभियान के तहत थाना माचलपुर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा कुल 10 अवैध रूप से घरेलू गैस की टंकी सप्लाई करते हुए 10 गैस की टंकी व गैस भरने की मोटर कुल मशरूका 37,000 रुपए जब्त की गई है। आज पेट्रोल पंप गैस एजेंसी और उनकी चेकिंग के दौरान गोगलपुर इलाका स्टाफ के साथ जरिए मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संजय राठौर जो अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का संग्रहण कर मोटर से वाहनों में गैस सिलेंडर भरता है। सूचना को रवाना होकर गोगलपुर पहुंचा, जहाँ पर ये अवैध रूप से 10 सिलेंडर इसके कब्जे से प्राप्त हुए एवं मोटर जिससे कि ब्रेकिंग करके वाहनों में भरता था। आरोपी से मौके पर मोटर गैस रिफिलिंग की एवं 10 सिलेंडर एचपी कंपनी के जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी। सिलेंडर कहां से प्राप्त हुआ, अपराध क्रमांक 34 धारा 3/7 इसी एक्ट का कायम कर विवेचना। इंदौर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर यानी कि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक नए नवाचार होने वाला है। यहाँ पर दर्शकों एवं बच्चों को लुभाने के लिए एक बड़े फिश एक्वेरियम का निर्माण भी कराया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और थोड़ा स्पेसिफिक नेचर का है ये, और इसमें एक्सपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े प्लान वे में काम कर रहे हैं। पहले हम लोग उसके लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति करेंगे और वो कंसल्टेंट जो भी इस फील्ड का होगा, जो इस चीज़ों के बारे में जानता होगा, तो उसके थ्रू हम लोग फिर आगे की कार्रवाई, जो डीपीआर तैयार करना और उसकी जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो सब कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारा निश्चित रूप से माननीय मेयर साहब का भी कंसर्न ये है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। कमिश्नर आयुक्त महोदय का भी ये विचार है कि उसको जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने प्रपोजल एमएससी की तरफ भेजा हुआ है। वहाँ से जैसे इसका अप्रूवल आएगा तो सबसे पहले हम लोग टेंडर फ्लोट करेंगे कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए। जैसे कंसल्टेंट की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग आगे की कार्रवाई, जो मेन प्रोजेक्ट के लिए जो डीपीआर बनना, टेंडर टर्म कंडीशन बनना, वो सब उस पर हम लोग काम चालू करेंगे। इन दिनों मौसम ने पुनः दिसंबर की कड़कड़ाने की ठंड की याद दिला दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया। यही वजह है कि 2 दिन पहले तक जो तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के करीब उच्चतम था और न्यूनतम तापमान भी 13 से 14 डिग्री के करीब था, जो अब घटकर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो कल जो टेम्परेचर नोट किया गया, जो मिनिमम किया गया था, वो 10 डिग्री किया गया, और आज जो सुबह नोट किया गया वो न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और जो अधिकतम तापक्रम है वो 26 डिग्री नोट किया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2-3 दिन तक पहले तक हमारे पास जो अधिकतम तापक्रम था वो 28-29 के पास पहुंच गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 14 और 15 डिग्री तक पहुंच गया था। वो एकदम से बदलाव के कारण यह रहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तरी भागों में बर्फबारी हुई और फिर हवाओं की गति में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से जो हवा में ठंडक आई, उसकी वजह से जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो बस आज के बाद में जो न्यूनतम तापक्रम है वो बढ़कर 12-13 डिग्री रहने की संभावना, और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी बढ़कर 27-28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। शीतलहर भी चल रही है। शीतलहर का मेन वजह यह है कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बर्फबारी हुई और उसकी वजह से हमको जो हवाएं थी वो उत्तर पूर्वी मिलने लगी। उसकी वजह से ठंडी हवा में नमी आई, उसके कारण हमको शीतलहर देखने को मिली। लेकिन आज के बाद से ये मौसम खुल जाएगा और सामान्य मौसम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और इंदौर एयरपोर्ट पर 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधा झाबुआ के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की गई। तो वहीं अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाल लिया। जैसा कि आप सबको विदित है कि 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का झाबुआ दौरा है, जिसमें इंदौर देवी लेवाई होलकर पे वो ट्रांजिट विजिट पर आ रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र जो है पुलिस विभाग के द्वारा व्यापक तौर पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स का रिव्यू किया गया है, जिसके तहत कल भी हमारी पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी और जिसके बाद आज कमिश्नरेट कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की वरिष्ठ स्तर पर आज मीटिंग आयोजित की गई।
इसके तहत हम लोगों ने जो भी एयरपोर्ट के अंदर जो भी महत्वपूर्ण सिक्योरिटी मापदंड होते हैं उन सबको हमने रिव्यू किया है और इसके तहत हम एयरपोर्ट में इनर और आउटर फोर्स डिप्लॉयमेंट और साथ में जो भी अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन सभी की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग व्यापक तौर पर इंश्योर करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल नॉर्म्स हैं हम उन सभी नॉर्म्स का पालन करते हुए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ करना सुनिश्चित करें। इंदौर में अयोध्या के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुआ। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को चंदन का टीका भी लगाया गया। इंदौर से अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए सभी भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान बेहद खुश नजर आए। हमारे राम जी एक एक के घर में आपके राम हम सबके राम और इंदौर भी सौभाग्यशाली कि हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूजन भी उन्होंने की और प्राण प्रतिष्ठा भी राम जी की उन्होंने की। राम जी आ गए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। चलो पूरे इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के 1400 से अधिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के सभी राम भक्त, अपनी आस्था में हम सबको विश्वास था और जो संकल्प हमने लिया था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उस संकल्प को हमने पूरा किया है। एक वक्त था जब ट्रेन भरकर, बसें भरकर हम कार सेवा के लिए गए थे। अब कार्य सेवा के बाद जो संकल्प की सिद्धि हुई है तो प्रभु श्री राम के दर्शन को हम सब जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूँ और आज के दिन विशेष रूप से वो सब कार सेवक, इनके बलिदान से ये दिन आया है, उनको स्मरण करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। इंदौर के नगर निगम परिसर में रिटायर्ड आर्मी अधिकारी के साथ निगम के सुरक्षा गार्ड के साथ हुए विवाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले में रिटायर्ड आर्मी अधिकारी द्वारा सामान विभागों में आवेदन देकर अपना पक्ष रखा और कहा कि वह चलने फिरने में असमर्थ है, इस कारण से वह हमेशा गाड़ी वहीं खड़ी करते हैं। देखिए, मैं नगर निगम में कमिश्नर को एक अपना परेशानी वाला लेटर लेके गया था। मैंने कमिश्नर के साथ में जो जगह है जहाँ पर मैं पहले भी गाड़ी खड़ी करता था, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करी जी। वहाँ का जो चौकीदार है वो हमेशा मुझको शॉर्टकट से ही कमिश्नर साहब के पास में खुद ही ले जाता था, क्योंकि मेरे पैर में तकलीफ है और मैं धीरे धीरे ही चलता, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। आज एक नया व्यक्ति जो है तो वहाँ पर खड़ा हुआ मिला। मैंने उसी जगह पर गाड़ी को पार्क किया जहाँ पर मैं पहले भी किया करता था। अभी भी अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर पार्किंग है, स्कूटर भी खड़े हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई भी मिलेंगी। जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि आप गाड़ी पार्किंग में ले जाओ, आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मैंने उससे निवेदन किया कि भाई मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, मुझे केवल एक चिट्ठी कमिश्नर के यहाँ देनी है और मैं एकदम से वापस आ जाऊँगा। वो बोला नहीं, आप नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ खड़ी करोगे तो मैं आपकी गाड़ी को उठवा दूँगा। और मैं बीएसएफ का फौजी हूँ। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु इन दिनों अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही उनकी कॉलेज की पढ़ाई के बाद करियर बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। असल में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण बैक लेवल के आते हैं और 12th करके आते हैं, तो उनको ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी परिवेश में आते हैं, तो कई बार बच्चों को नॉलेज नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय इंदौर में 7 दिवसीय एक अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंतर्गत बच्चों को ये बताया जाता है कि आप 12वीं पास करके आएँ तो आप 4 साल की डिग्री करेंगे, तो 4 साल में जब आप डिग्री करेंगे तो आपके लिए कौन कौन से भविष्य में कैरियर के अपॉर्चुनिटी वो क्या क्या मिलेगी आपको, और बीएससी एजी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आप आपका सेल्फ का क्या कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को लेकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये 7 दिन तक चलेगा। इसका नाम है अभिनंदन कार्यक्रम। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।